आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों के लिए पीएम संपदा योजना को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ने का सराहनीय काम किया। इस योजना का रिव्यू किया जा रहा है, इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने महाराज सुहेलदेव राजभर के ऊपर की गई टिप्पणी के सवाल पर कहा कि सालार मसूद और औरंगजेब की बात करने वाले लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि उनकी मानसिकता के लोग वहीं पर मिलेंगे। पासपोर्ट और वीजा भी दे दिया जाएगा, बस अपने पूर्वजों को कोसते हुए इस जगह से चले जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहने वाले कुछ लोग ही भाजपा की हवा निकाल रहे हैं। श्री निषाद आज आजमगढ़ में NEIC केंद्र में मत्स्य विभाग की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो लोग सालार मसूद और औरंगजेब को पूजने वाले लोग थे वह पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। अब जो लोग हैं उस सोच के बच गए हैं वह भी वहीं चले जाएं। उनको किराए भाड़े की दिक्कत होगी तो दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भारतीय संस्कृति की सोच वसुधैव कुटुंबकम की रही है, उसी परिकल्पना पर काम हो रहा है और जो लोग भारतीय संस्कृति को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बिहार में हो रहे चुनाव के बारे में कहा कि NDA एक साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव समारोह का पखवाड़ा चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा, एक नेशनल फिशरी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उनको जोड़ना कि कोई भी मछुआरा अगर उसे डिजिटल पे जुड़ता है अपना मतलब आधार कार्ड और बैंक पासबुक तो उसके खाते में 100 रुपये आ जाता है और जुड़ के योजनाओं का लाभ लेकर उसके माध्यम से जुड़ सकता है। उनके लिए KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जिनके पास खेती था तो उसको मिलता था, जिसके पास खेती नहीं था नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी से चर्चा जब मैं मुलाकात हुई तो मेरे आग्रह को स्वीकार किया कि भाई मछुआरे उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं। अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया, जमीन जायदाद कुछ है नहीं, 80% मछुआरे भूमिहीन हैं। ऐसे लोग भी कुछ व्यवस्था हो तो उन्होंने एक निर्देश में धन्यवाद दूंगा कि ऑर्डर किया RBI को और RBI गाइडलाइन जारी किया कि फिशरी सेक्टर में उसके पास कुछ भी एलाइड कोई भी आइडेंटिफिकेशन होगा बिना गारंटी के उसे 3 लाख रुपए KCC दे जाएंगे और 4% ब्याज 1 साल के अंदर दे देता, नहीं तो 7% लगेगा। तो आज प्रधानमंत्री जी के उस परियोजना को समीक्षा थी कि जो पैसे दिया था उन्होंने उसको हमने लगभग 99% खर्च हो चुके हैं तो उसको इसी देना था और आगे फिर डिमांड करना था। अभी मैंने निर्देश दिया कि जिन मंडलों में मंडल के TG और प्रमुख सचिव थे और निदेशालय के अधिकारी थे और सभी मंडल के जो DD उन्हें जिम्मेदार बनाया गया कि जितनी परियोजनाएं प्रधानमंत्री से अनुदानित है कि 60% महिलाओं को, 40% पुरुष को, 60% SC या महिला है तो 60%, पुरुष है तो 40%, ऐसे में उनको दिया जाए। और ये जितनी संचालित योजनाएं हैं उसमें जिनको हम फाइनल पैसा दे चुके हैं उसको जाकर ट्रेनिंग कराया जाए, उनसे एक सक्सेस वीडियोज़ बनाए जाए, उनको मदद की जाए। अगर पैसा नहीं है तो KCC करा के सहायता दी जाए, उसके मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जाए, उनको हम ट्रेंड करके मछली का उत्पादन बढ़ाया जाए, उसको जो भी सुलभ सुविधाएँ हैं, सड़क नहीं है, उसके बिजली नहीं है, पानी नहीं है तो सभी अधिकारी ये सब करके उस संचार प्रधानमंत्री के इस पखवाड़े में पूरे जाँच करके उसको आगे बढ़ाया जाए। और इनके लिए इस बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार वो सभी मछुआरे जो 2 महीने मछली नहीं 3 महीने मारा जाता है उसके लिए 4,500 रुपये, 1,500 रुपये के महीने 4,500 रुपये वो सभी मछुआरे जो फिशिंग में रहते हैं उनका फार्म लिया गया, उनको देने का भी इस बार उन्होंने निर्देश दिया है। फ्री का बीमा है कि अगर कोई मछुआरा हमारे यहाँ फिश फार्मर ऐप है उसमें वो अपने को बीमित कर लेता है तो सब बीमा हुआ, हमारे यहाँ करोड़ लाखों लोगों को बीमा हुआ तो उसमें वो बीमा उनके घर पे नामनी को बट जाए, ये व्यवस्था कर दिया कि वो 5 लाख कोई घटना होने पर 5 लाख और अगर डिसेबिलिटी हो गई तो 2.5 लाख रुपए और अगर अस्पताल में चोट लग गया तो 25,000 रुपये हमारा विभाग जाके उसको इलाज कराने की व्यवस्था देता है। तो ये समीक्षा है कि पैसे लोगों के यहाँ कहाँ है तो सब मंडलों की प्रगति अच्छी थी और उसमें दूसरे ये था कि ये जानना था कि किन मंडलों में और किस जिलों में कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो नहीं लग पाई हैं। मतलब एक इसको हम लोग चाहते हैं सैचुरेट करें कि हर परियोजना हर मंडल में जिसे कि किया जाए। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक मंडी है हमारी
राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो देशीय स्तर की एक चंदौली में एक हमारे पास एक फिश फार्म, एक बहुत बड़ा जो है एक हम लोगों ने हाई टेक मंडी बनवाया है, जिसको उद्घाटन के लिए तैयार है और वो सौगात दिया। और इसी तरीके से हम लोग कई मंडलों में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की आज बात हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, कुछ एक ही छत के एक ही एरिया में एक जगह 100 एकड़ 200 एकड़ में तो उसका फिश फार्मिंग हो, मिल हो, फीड्स हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, मार्केटिंग हो, कितनी परियोजनाएं हर हाईटेक हैं सब वहाँ लगा के लोगों को दिया जाए और ट्रेनिंग किया जाए। और क्योंकि हमारा जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक का जो माननीय मोदी ने लक्ष्य रखा उसमें अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक रखा, उसमें हमारा ग्रोथ रेट 27% सबसे ऊपर है। तो इसलिए ये तो और ग्रोथ बढ़े उसके लिए आज निदेशालय स्तर पर था कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं हमारे, और कम पैसे में, जबकि बैंक में अगर हम 10,000 रुपया डालते हैं तो 10-12 साल में दुगना होगा, अगर हम पानी में डालते हैं तो 1.5 साल में ही वो दुगना होता है। तो ये इतना बढ़िया कोई और हो नहीं सकता। पहले था कि वाह पोखरा होगा, पानी होगा तो मछली पालेंगे, अब कुछ नहीं है। अब तो दरवाजे पर आप जो टीन शेड होते हैं उसको आप नट बोल्ट से कस लें, तारप्लिन डाल लें, एक एयरटेल डालें, एक बायोफ्लॉक डाल लें, उसके अनुसार हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे में हम लोग उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुआ किया। और आजमगढ़ थोड़ा सा यहाँ 564 परियोजनाएँ जो दी गई थी यहाँ से, उसमें से 416 पूरा फाइनल चल रही हैं। उसको मैंने डीडी से कहा कि जाके एक दिन में 100 दिन का इनको टाइम दिया गया, हर दिन जाके 4-5 परियोजना देखकर उन्हें जाके प्रमोट करिए, उनको ट्रेंड करिए, उनकी समस्या सुनिए और उसको समाधान के लिए हर डीएम स्तर के जो लोग आए अधिकारी, उनसे बैंक के लोग हैं उन्हें केसीसी कराइए, मार्केट की बढ़ाइए कि भाई जैसे मूली की खेती की जाती है, हार्वेस्टिंग एक ही बार मत मछली मार दो, पौने पौने दाम पर बेच दो, बारी बारी से निकालो, बारी बारी से बेचते रहो, मार्केटिंग अच्छा करो। उसमें से फाइनल 38 लोग ऐसे हैं जो अभी 1 आध हफ्ते में उनको किस्त दे के हम लोग चला देंगे, पूरा के पूरा हम लोग काम करेंगे। गोरखपुर में हमने 535 परियोजनाएं हमारी हैं, जिसमें 1159 है ऐसे बस्ती में। तो हर जगह पूरे प्रदेश का हम लोगों ने आज रिव्यू किया और निर्देश जारी किया कि जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा डीडी उसकी तनख्वाह काट दी जाएगी और डीडी जाकर परियोजना संचालित कराए और टाइम से उन्हें। उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की परियोजना भी एक है, जिसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना है, जो हम 5 पट्टे धारक को 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये देते हैं, उसको अनुदान पहली बार हमारी सरकार ने व्यवस्था की। जो प्रधानमंत्री से छूटे लोग हैं वो मुख्यमंत्री संपदा योजना में आ जाए। दूसरा, हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। ये गरीब गुजरे थे, इनके पास कुछ नहीं था। 3 बच्चे हाई स्कूल में होंगे 10,000, बीए में होंगे तो इंटर में होंगे 20,000, बीए में होंगे 30,000, उससे ऊपर होंगे 50,000। तो यहाँ भी अभी कुछ लोगों ने फार्म भरा है, LLB वगैरह कर रहे हैं, तो इनके बच्चों को हम अनुदान देकर उनकी चिकित्सा के लिए भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो जहाँ पैनल अस्पताल है आयुष्मान भारत का उसमें जाके इलाज करा ले। 14 बड़े गंभीर बीमारी के हैं और कोई बीमारी हो जाए वो खाली 7 दिन उसमें भर्ती रहे। तो अस्पतालों को निर्देश जारी करना था इनको कि आप बता दें, नहीं तो अस्पतालों को पता ही नहीं कि 7 दिन भर्ती नहीं रहे तो कुछ 6वें दिन में निकल जाते, पैसा नहीं पाते हैं, 5 दिन में निकल जाए तो 7 दिन रहना आवश्यक है। तो ऐसे में और उसके लिए व्यवस्थित किया गया कि जिम्मेदार कैबिनेट से पास कराए कि 3 दिन विभाग में फाइल रहेगी, 5 दिन प्रशासनिक स्तर पर, 8 दिन में निदेशालय जाए, तुरंत पेमेंट हो जाए चिकित्सा का है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने केज कल्चर का व्यवस्था किया। भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कई हज़ार केज दिया कि जलाशय में जलाशय, जो कि बड़े बड़े जलाशय तो बड़े बड़े ठेकेदार लेते थे, लेकिन वहाँ के गरीब आदमी देख रहे थे तो उसका 5% जो एरिया है जलाशय का रिजर्व है, तो उसमें रिजर्वायर में हम लोगों ने वो जलाशय में जलाशय देकर उन महिलाओं को हम लोग अनुदानित कर रहे हैं। तो उत्तर केंद्र सरकार की एक योजना थी, तो उसमें 8 जिले ऐसे हैं जो
मतलब हमारे सोनभद्र हैं, चौदौली है, सब है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हमने जो पैसा हमारे पास मछुआ कल्याण कोष में आया था, उनके लिए हमने कहा कि माता सुकेता जो भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज की माँ थी, उनके नाम से मैंने उस परियोजना को संचालित करा के मार्केट किया। तो ये सब आज के दिन में समीक्षा बैठक थी और यहाँ आया कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो प्रगति जो है थोड़ी धीमी थी, तो उसके लिए आया कि नहीं ऑफलाइन है इसलिए इन्हें दिखता नहीं एलडीएम को, तो उसे ऑनलाइन कराने के लिए भी हमने प्रमुख सचिव अपने दिखा कि लखनऊ स्तर पर जिस तरीके से सब एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो किसान मछुआरों का भी ऑनलाइन हो जाए, ये समस्या दूर हो जाए और जितने भी फार्म आए तो जो क्या स्कोर ख़राब हो या डिफ़ाल्टर उनको छोड़कर सबको दे दिया जाए और पट्टेदार को। और मैंने अभी यहाँ प्रशासनिक स्तर पर आए भाई इस ज़िले को बहुत अच्छा है, यहाँ हैचरीज 13 हैचरीज हैं, मिल है, तमाम ऐसी परियोजनाएँ बड़े बड़े हैं, तो वो उसका निरीक्षण करें और उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। और ये हुआ कि ब्लॉक स्तर पर जितने पट्टेधारक हैं सबको ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र में हर जगह ला के उनको ट्रेंड करा के उनको आगे लाया जाए। आज का निदेशालय स्तर तक की बैठक का था और ज़िले की भी बैठक कराया और प्रगति का, और मैंने सिंचाई विभाग कहा भाई जहाँ पोखरे नहीं हो, पानी नहीं भरा जाए और उनको काम किया जाए, उनको हर तरह से संभव हमारी सरकार खड़ी है। इसलिए आप प्रधानमंत्री के इस जन्मोत्सव के पखवाड़े में ये हुआ कि जितने भी हमारे मत्स्य पालक हैं वो जो अच्छे अनुदान लेकर काम कर रहे हैं, सहायता लेकर उनका जीवन स्तर ऊपर आ रहा देश के विकास में और समाज के रोजगार में, तो ऐसे लोगों की वीडियोज बनाकर उसको अपलोड किया जाए, जैसे कि गरीब कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं उसको संचालित है, उस पर हमारा विभाग भी आया है, उसके लिए आया है। मैंने कहा उनको उसके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि ये जो छोटे नेता हैं जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारधारा पर चलने वाली है, हम लोग उससे जुड़े लोग हैं, निषाद राज के वंशज हैं, तो अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोग अगर भाजपा में रह के अमर्यादित टिप्पणी करते रहेंगे तो ये वोट खराब होगा, हमारे लोग नाराज़ होंगे। तो अभी तो 43 सीट हार गई भाजपा, तो आगे अगर ये भाजपा में छेद करने वाले लोग रहेंगे, ये फर्जी पीडीए जो बना था उसका असली पीडीए दिल्ली में जाके एक होकर हवा निकाल दिया फर्जी पीडीए का, तो ये खुद ही भाजपा में रहने वाले कुछ लोग भाजपा के में हवा निकाल रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो अगर तो माना जाए तो इसका तो निराकरण हो गया। उसमें सर आम जनता के